हेलो, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल के स्टडी पॉइंट में। हम अध्ययन कर रहे थे कक्षा 10 के विज्ञान विषय का कार्य पुस्तिका, जो कि राज्य सरकार के द्वारा जारी की गई है सत्र 2023-24 के लिए। परीक्षा हेतु महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन। इस वर्क बुक के हमने कार्यपत्रक संख्या 1 से लेकर के 39 तक का अध्ययन कर लिया है। आज इस वीडियो में हम अध्ययन करेंगे कार्यपत्रक संख्या 40 और 41 का। ये कार्यपत्रक संख्या 40-41 इस वर्क बुक के अंतिम कार्यपत्रक हैं। उसके पश्चात मॉडल पेपर और पश्च रेखांकन का अध्ययन करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। शुरू करने से पहले आप हमारे इस चैनल पर नए जुड़े हो तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। आज का ये वीडियो जिसका पहला कार्यपत्रक ये 40 नंबर कार्यपत्रक विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव इस पर आधारित है। जिसका पहला प्रश्न है, दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को क्यों नहीं काटती? दो चुंबकीय रेखाएं एक दूसरे को नहीं काट सकती चुंबकीय बल रेखाएं, क्योंकि कटान बिंदु पे एक साथ दो दिशा प्रदर्शित होगी, जो कि संभव नहीं है। दूसरा प्रश्न, किसी छड़ चुंबक के कारण चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बनानी है आपको। छड़ चुंबक के कारण चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बनानी है। तो ये एक आपको डायग्राम दे रखा है। इसमें देखो चुंबकीय छड़ रेखाएं, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं एन से एस की तरफ। एन से एस की तरफ है ये बाहर की तरफ, और भीतर की तरफ देखो एस से एन की तरफ इनकी दिशा होती है। अगला प्रश्न है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण किसे कहते हैं? तो किसी धातु के तार से बनी हुई कुंडली में से होकर गुजरने वाली चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या में समय के साथ परिवर्तन होने पर कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा बहती है, और इस घटना को विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। अगला प्रश्न है, विद्युत जनरेटर की क्रियाविधि लिखिए। तो विद्युत जनरेटर की क्रियाविधि, यहाँ जगह कम दे रखी है तो क्रियाविधि एक भाग लिखा हमने। देखो, जब दो वलय से जुड़ी इस प्रकार घुमाया जाता है कि कुंडली की भुजा ए बी ऊपर की ओर तथा भुजा सी डी नीचे की ओर जाती है। स्थायी चुंबक द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र में गति करती है, तो कुंडली चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को काटती है। जब कुंडली ए बी सी डी को दक्षिणावर्त घुमाया जाता है, तब ये फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त नियम के अनुसार इन भुजाओं में ए बी तथा सी डी दिशा के अनुदिश प्रेरित विद्युत धारा प्रवाहित होने लगेगी। इस प्रकार कुंडली में ए बी सी डी दिशा में प्रेरित विद्युत धारा प्रवाहित होगी। आधा घूर्णन होने के पश्चात इनकी दिशा बदल जाती है, और ये दिशा है वो ए बी और सी डी आपस में अपना स्थान बदल लेते हैं। प्रश्न, लघु पतन किसे कहते हैं? शॉर्ट सर्किट से आप क्या समझते हैं? तो इसका आंसर है, जब विद्युत में उदासीन तार, जो एक उदासीन तार होता है, एक विद्युत में तार आपस में संपर्क में आ जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में परिपथ का प्रतिरोध शून्य हो जाता है और उनमें से अधिक धारा बहने लगती है, जिसे लघु पतन या शॉर्ट सर्किट कहते हैं। अगला है, विद्युत मोटर में यांत्रिक ऊर्जा में करती है। यहाँ से गतिज की जगह आप क्या कर लेंगे, यांत्रिक ऊर्जा। यांत्रिक ऊर्जा में करती विद्युत मोटर है वो क्या करेगी, विद्युत ऊर्जा का रूपांतरण यांत्रिक ऊर्जा में करेगी। इसके साथ हमारी ये वर्कशीट संख्या 40 होती है पूर्ण। अब हम चलते हैं वर्कशीट संख्या 41 पे। आप हमारी इस चैनल से अभी जुड़े हो तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। कार्यपत्रक संख्या 41, जिसका पहला प्रश्न है, विद्युत रोधी पदार्थ के 3 उदाहरण बताने आपको। जैसे पदार्थ जिसमें करंट नहीं आता है, जैसे सूखी लकड़ी, चीनी मिट्टी, कागज या पीवीसी या प्लास्टिक। विद्युत जनित्र का मुख्य कार्य क्या होता है? विद्युत जनित्र का मुख्य कार्य क्या होता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करना। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का कार्य विद्युत जनित्र करता है। अगला प्रश्न है, विद्युत चुंबक में करोड सामान्यतः किसका बना होता है? तो विद्युत चुंबक में करोड है वो सामान्यतः नरम लोहे का बना होता है।
दक्षिण हस्त नियम लिखना। दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम क्या है? दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम के अनुसार यदि हम अपने दाहिने हाथ में विद्युत धारावाही चालक को इस प्रकार पकड़े हुए हैं कि हमारा अंगूठा विद्युत धारा की दिशा की ओर संकेत करता है, तो हमारी उंगलियां चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र की बल रेखाओं की दिशा को व्यक्त करता है। यानी अपने हाथ की दाएं हाथ के अंगुष्ठ नियम, अंगूठे का नियम, अपन किसी धारावाही चालक को इस तरीके से पकड़ना है कि हमारा जो अंगूठा है वो विद्युत धारा की दिशा की ओर संकेत करेगा, तो उंगलियां है वो क्या करेगी, चुंबकीय क्षेत्र की रेखाओं को स्पष्ट प्रदर्शित करेगी। अगला प्रश्न है, प्रत्यावर्ती एवं दिष्ट धारा जनित्र में क्या अंतर है? तो देखो, दिष्ट धारा सदैव एक ही दिशा में प्रवाहित होती है, अतः समय के साथ ये परिवर्तित नहीं होती, जबकि प्रत्यावर्ती धारा निश्चित काल अंतराल के पश्चात अपनी दिशा उत्क्रमित यानी बदलती रहती है। फिर है फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम। फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम क्या है? तर्जनी और चुंबकीय क्षेत्र को अंकित करती है। तर्जनी है वो चुंबकीय क्षेत्र को, अपने हाथ की जो अंगुलियां है उसमें तर्जनी, बीच ये मध्यमा तर्जनी और अंगूठा, मध्य अंगुली धारा की प्रवाह की दिशा को बताएगी और अंगूठा चालक पर आरोपित बल यानी उसकी गति की दिशा की ओर संकेत करता है। इसे फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम कहते हैं। अगला प्रश्न है, किसी विद्युत बल्ब में 220 वोल्ट व 25 वाट अंकित है, तो इसका क्या अर्थ है? तो बिजली के बल्ब 220 वोल्ट या 25 वाट लिखा हो तो इसका अर्थ होता है, यदि किसी मकान में विद्युत परिपथ में इसे लगा दिया जाए तो ये 220 वोल्ट के विभवांतर पर 25 वाट शक्ति का उपयोग करेगा, अर्थात प्रति सेकंड इस बल्ब के कारण 25 जूल है वो विद्युत ऊर्जा का व्यय होगा। इसी के साथ हमारी ये वर्कशीट नंबर 41 पूर्ण होती है और इसी के साथ ही ये कार्य पुस्तिका विज्ञान विषय की सत्र 2023-24 भी पूर्ण होती है। अब हम इस कार्य पुस्तिका के पश्चाधार आंकलन और मॉडल पेपर का अध्ययन करेंगे। आप इस कार्य पुस्तिका के एक एक कार्य पत्रक को अच्छी तरीके से अध्ययन कीजिए। अगर आपने पहले के वीडियो नहीं देखे हैं तो हमारे इस चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए और एक एक वीडियो का अध्ययन कीजिए, ताकि आप मॉडल पेपर और पश्च रेखा आंकलन करने में आसानी हो। मिलते हैं हम नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।